हमारे साथ इंजीनियर ऑफिसर और मैं बता दूँ कि बिजली विभाग की तरफ से 26 सब कुछ पोस्टों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। और बाकायदा उसमें डेट का अनाउंसमेंट था और एग्ज़ाम का भी था। एग्ज़ाम आपका मई मंथ में, जून मंथ में हो जाएगा था और डेट फार्म अप्लाई का 1 अप्रैल को था दोस्तों। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये फार्म पोस्टपोन कर दिया गया और कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं 1 मई को ये फार्म फिर से भरा जाएगा। लेकिन आज हो गया 3 मई, फार्म का कुछ डेट नहीं आया विभाग की तरफ से। तो हम सर से ये जानने का प्रयास करेंगे और इसी सिलसिले में और इसी पर हम सर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर ये आखिर फार्म कब से भरा जाएगा सर, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से छात्रों के मन में चिंता बना हुआ है कि हमारा फॉर्म कब से भरा जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सभी छात्रों को कि आप जब 5 साल 6 साल आप इंतजार किए हैं और आपने इतना लंबा पेशेंस रखा है और आपके प्रयासों से और मेहनत से ये वैकेंसी जब आ गई है तो अब आपको थोड़ा और धैर्य रख लेना है। और थोड़ा धैर्य इसलिए रख लेना है क्योंकि मेरे बहुत सारे पूर्व छात्र वहाँ सर्विस में है, जॉब करते हैं और कुछ हमारे पुराने विद्यार्थी मिलने भी विभाग गए थे। तो विभाग के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई वो यही प्राप्त हुई कि चुनाव की सरगर्मी को लेकर के थोड़ा वर्कलोड बढ़ा हुआ है और इस कारण से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपकी वैकेंसी, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूँ कि आपकी वैकेंसी 100% मौजूद है। वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है, इसकी संभावना आप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन घटेगी या पोस्टपोन होगी ऐसा तो आप सपने में भी मत सोचिए। ठीक है। हमारे भी छात्र आए पटना में और दोस्त मिल जाए, उन्होंने बोला कि अब तुम ये छोड़ दो, सबका तुम्हारी भर्ती रद्द हो गई। ये भी हमने सुना है, इसलिए नहीं, बिल्कुल गलत अफवाह है। गलत अफवाहों पर नहीं जाना है। आप जानते हैं सही खबर देर से पहुंचती है और झूठ खबरें, अफवाहें बहुत तेज़ी से निकल जाती हैं। तो आपकी वैकेंसी 100% आपके बीच मौजूद है, बिल्कुल कैंसिल नहीं हुई है। फॉर्म का डेट थोड़ा बढ़ाया गया है और ये बढ़ाया गया है कब से है ये नहीं क्लियर हुआ और इसकी जानकारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। विभाग एक शॉर्ट नोटिस दे दे जो कि यह जो वैकेंसी है आचार संहिता से पहले की वैकेंसी है और आचार संहिता के दौरान ही पोस्टपोनमेंट का भी नोटिस आया। तो पोस्टपोनमेंट के ख़त्म होने का नोटिस भी बीच में दिया जा सकता है। अगर विभाग दे देगी तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि आपको चुनाव के बाद 1 जून को पटना में चुनाव है, 4 को रिजल्ट आना है। ठीक है, 4 के बाद किसी भी क्षण आपका फॉर्म भरना आरंभ हो सकता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन इसका लिखित कोई विवरण मेरे पास नहीं है, इसीलिए वो सबूत मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और मैं आला अधिकारियों से यही आग्रह करूंगा कि वो लोग इस संशय को दूर कर दें और एक शॉर्ट नोटिस दे दें कि हम जून महीने में फॉर्म भरवाएंगे। लेकिन एक अंदाज मैं बता सकता हूँ कि सभी बच्चे हतोत्साहित न हों और इस अनमोल समय को गंवाएं नहीं। 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का जो वक्त है, एक पल का सदुपयोग करके जीतौर मेहनत करते रहें और मंजिल से डिगे नहीं, सफलता आपको मिलेगी। सर ये आपने बात बोला, मैंने मान लिया सर, लेकिन बिहार में भर्ती का जो प्रक्रिया है सर बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो परिणाम जैसा कि आप देख रहे हैं इंजीनियर नीतीश सिंह वीडियो शूट करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म संस्था में आशीष सर के द्वारा इंटरव्यू होते हैं और आरा की मीडिया आया, जल्दी आपको मिलेंगे। बोलो नाम बोलो ना, इसमें बोलो। देखिए, बिहार पुलिस से BSPSL का तुलना करना उचित नहीं है क्योंकि BSPSL का हमेशा से अपना एक अलग स्टैंडर्ड रहा है। 1.5 महीने के अंदर परीक्षा लेना और 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कराना इसकी फितरत रही है। और बिल्कुल 18 में भी हुआ था, 14 में भी इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ा था। इसीलिए अगर अभी कोई अड़चनें आ रही हैं तो एक तकनीकी अड़चन थी जो कि हम लोगों ने महसूस किया और बाकी दूसरी अड़चन चुनाव को लेकर के है। और चुनाव की व्यवस्था को लेकर के एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप खुद जब जॉब में जाएंगे, आपका ट्रेनिंग होना, ये सारी चीज़ें होनी, तो कई तरह की व्यवस्थाएँ बढ़ जाती हैं। तो उस लेकर के थोड़ा विलम्ब है, लेकिन उम्मीद रखना है। और जो भी गड़बड़ियाँ हैं, पीछे आपने देखा सरकार भी चेंज हो गया, वो सब भी उथल पुथल था। तो इन उथल पुथल का असर जरूर पड़ता है, लेकिन ये सोचना कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, अब लाइन लेंथ चेंज करते हैं, रास्ता बदलते हैं, ये गलत अफवाह है, ये गलत मानसिकता है। सर
आपको बोल रहे हैं मोबाइल थोड़ा घुमाइए चारों साइड। 30,000 तो खाली नहीं है, 4,000 के आसपास खाली है। 4,000 तो ठीक है, पहले ही आने वाला था, हाँ। तो उसमें तो सिर्फ कटौती हो गया। कटौती नहीं हुआ, एक्चुअली इंटरनल लोगों का जो प्रमोशन हो रहा है, अभी 173 इंटरनल जेई का प्रमोशन हुआ, 149 हुआ, लगभग 400 के आसपास तो इंटरनल जेई लोग बने। फिर 3 महीने की ट्रेनिंग देकर के ITA वाले बच्चों को भी प्रमोट किया गया जो वहाँ पर 4th ग्रेड में थे। तो इस लेकर के इंटरनल प्रमोशन का कार्यक्रम चल रहा है। अब वो सब होने के बाद समीक्षा फिर की जाएगी। 2610 पद अभी आया है और जैसा हमको सुनने में प्रतीत हो रहा है, विधानसभा चुनाव के समय में भी अगर कुछ पद निकलते हैं तो जरूर उस पर पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाएगा। तो जो अभी हमारे बीच है उसको पाने की अभी कोशिश करनी है, बाकी वैकेंसी बढ़नी है और इस पर भी हम लोग आगे लगते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन समय को बर्बाद नहीं करने। इंजाम में सर, जैसे कि अगर फार्म में लेट हो रहा है तो क्या इंजाम में भी लेट होगा? उम्मीद तो यही करते हैं कि एग्जाम में लेट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। किसी भी हाल में सितंबर से पहले तो कंफर्म परीक्षा हो ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। या हो सकता है कम ड्यूरेशन के लिए फॉर्म का डेट दे और रिसेंट एग्जाम करा दे। ITI इंस्ट्रक्टर देख लीजिए, लेट से दिया फॉर्म भरने का, तुरंत परीक्षा करवा लिया, ठीक है। रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। अब हाईकोर्ट में केस है तो उस पर कौन क्या कर सकता है, वो तो अलग मुद्दा हो जाता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। और ये देख सकते हैं अगर सर ये ITI यहाँ पर हेलो, इनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा। और